नमस्कार मित्रों। पहले भी कुछ वीडियो मैं पोस्ट कर चुका हूँ। एक छोटी सी वीडियो और मैं यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ अपने। अभी मैं एक दिन डिबेट देख रहा था। राघव चड्ढा जी से पूछा गया कि इमरान हुसैन और ताहिर हुसैन के पास जो ये सिलेंडर मिले हैं, इनकी क्या पोजीशन है। तो वो प्रेस रिपोर्टर की बात का जवाब देने की बजाय भाजपा पे प्रश्न चिन्ह लगाने लगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ राघव चड्ढा जी से, ये मूर्खता पूर्ण बातें करने का या बकवास करने की ये कोई खास ट्रेनिंग आप लोगों को मिलती है क्या? नहीं बेसमेंट वगैरह में आप लोगों ने कोई ऐसा एक खुफिया अड्डा बनाया हुआ है क्या, जहाँ बकवास करने की ट्रेनिंग आप विशेष रूप से आप लोगों को मिलती हो? क्योंकि बाहर तो मुझे लगता नहीं कि कोई आप लोगों को ऐसी हरकत करने देगा। और शर्म नाम की चीज वैसे आप लोगों में है नहीं। मतलब जहां तक मैं समझता हूँ, किसी आदमी में थोड़ी बहुत शर्म लिहाज हो तो वो गलती करके माफी भी मांग लेता है या वो अपनी गलती को सुधारने की भी कोशिश करता है। लेकिन वो सब प्रयास तो बहुत दूर की बात है जब आप लोग अपनी गलती ही नहीं मानते। तीसरी बात ये कि आप लोग पिछले 6 साल से दिल्ली के अंदर राज कर रहे हैं। चलो स्कूल वगैरह को तो छोड़ो, क्योंकि आप तो चाहते ही नहीं आप लोग के बच्चे पढ़े लिखे कुछ कामयाब हो कुछ हो। क्योंकि फ्री का चंदन आप लोगों ने जो पब्लिक के दिमाग पे जो घिस दिया था वो तो काम करेगा कुछ ना कुछ। अस्पताल भी नहीं बनाया, चलो कोई बात नहीं, अस्पताल नहीं बनाया कोई बात नहीं। अस्पताल क्योंकि आप लोगों को लगता है कि ये जो मोहल्ला क्लिनिक वगैरह, मोहल्ले का नाम आप लोगों ने क्यों दिया? कि दिल्ली के अंदर लोग मतलब ये अंगीठी, चूल्हा, मोहल्ला, ये मेहमान, ये मतलब इन शब्दों को बड़ी भावुकता से लेते हैं इसलिए। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ, आपके कौन से मोहल्ला क्लिनिक के अंदर टेस्टिंग हो रही है? कहाँ है, कौन कौन से हैं? वो थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे आप, थोड़ा बताएंगे लोगों को। और आपके मुख्यमंत्री जी कहते हैं जी बाहर के लोग आके दिल्ली में टीकाकरण करवा रहे हैं। कहाँ के लोग हैं वो बाहर के? अर्जेंटीना से आए हैं, बांग्लादेश के लोग आए हैं, कहाँ के हैं वो हिंदुस्तानी नहीं है। पीछे तो बड़ी छाती ठोक के बोलते थे कि 500 रुपए की टिकट कटा के आता है, 5 लाख का इलाज करा के चला जाता है। अरे तुम लोगों ने करना कुछ होता नहीं और तुम लोग बैठ के इतनी बकवास करते हो। शर्म नाम की चीज, आत्मसम्मान नाम की चीज मेरे ख्याल से आप लोगों में नहीं है। सॉरी टू से यू कि भाई मैं आपसे मतलब माफी इसलिए मांग रहा हूं कि मैं खुद ऐसे शब्द बोलते हुए थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मगर आत्मसम्मान होता है एक आदमी के अंदर, भाई उसने कोई गलती कर दी, हम जैसे बड़े बूढ़ों के सामने कोई गलती कर देता तो हम जाकर पैर पकड़ देते, ताऊ राम राम कोई बात ना, ताऊ गलती होगी, हमने माफ कर दे, हमारी गलती थी, बालक हम तेरे, माफ कर दे। आप लोग दिल्ली की जनता से तो माफी मांगने की तो बात बहुत दूसरी है। आप लोग तो अपने मंत्रियों की काला बाजारी के ऊपर पर्दा डाल रहे हो। अरे भाई वो जनता सेवा कर रहा था, चलो आपकी बात ऊपर कर दी। पहले 900 सिलेंडर कहां से लाया वो तो पब्लिक के सिलेंडर भर रहा है ना भाई। पब्लिक उसके पास सिलेंडर लाई, उसने उसके अंदर उसको रिफिल किया। यही कहना चाहते हैं ना आप? मेरी बात अदरवाइज में ना लीजिएगा। वो जो 900 सिलेंडर थे पहले 900 सिलेंडर वो कहां से आए, सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं आपसे। चलो उसकी आपकी बात ऊपर कर दी, वो जनता सेवा कर रहे हैं, क्योंकि बाकी तो पागल है सब साले जो है। तुम्हारे अंदर तुम इतनी जनता सेवा वाले थे तो ऑक्सीजन के प्लांट ही लगा लेते 2-4। मतलब जिस देश में आजाद होने के 50 साल बाद ऑक्सीजन के प्लांट लगाने पड़ रहे हो और आप लोग बड़े हाथ में फाइलें ले लेकर लहराते थे आपके मुख्यमंत्री जी, ये भ्रष्टाचारी है जी, वो भ्रष्टाचारी है जी, कपिल सिब्बल भ्रष्टाचारी है। कहाँ गई वो फाइल? आप लोगों ने एक भी ऑक्सीजन का प्लांट नहीं लगाया। ये कड़वी सच्चाई स्वीकार करो। दूसरी बात, बुद्धिजीवी बैठ जाते हैं बहुत सारे, आप लोगों के पक्ष में बोलना शुरू कर देते हैं। मतलब मैं उनको बुद्धिजीवी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जरूरत से ज्यादा दिमाग जिसमें होता है ना वो भी साला पागल होता है। आप लोग मुझे ये सिर्फ ये बताएं कि भाई पहले जो 900 सिलेंडर भरने के लिए, गैस भरने के लिए सिलेंडर थे वो कहां से आए?
वो कौन सी कंपनी थी जिसने उनको उपलब्ध कराया? दुनिया को पागल बनाना छोड़ दो। ये राघव चड्ढा जी को बोलो कि अपने दिमाग का इलाज कराए। प्रवक्ता होने का मतलब ये नहीं है कि आप गलती ना मानो। दिल्ली की जनता बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत पढ़ी लिखी। और राघव चड्ढा जी जहां से विधायक हैं उस क्षेत्र में तो वैसे ही साक्षरता बहुत अधिक है। राजेंद्र नगर विधानसभा के अंदर आता है उसका उनका एरिया। नरैना गांव है, इंद्रपुरी गांव है, वहां समय से लोगों ने जो वक्त जिनको शिक्षा देता है वो लोग हैं, हाईली एजुकेटेड है। नरैना बी ब्लॉक के लोग हैं, पर आपके राजेंद्र नगर के लोग हैं। तो लोगों को बेवकूफ मत बनाओ, ठीक है ना? तो क्योंकि आप लोगों में बुद्धि ज्यादा है। आप लोग सोचते हो दिल्ली की जनता खाती है गोबर, इनको तो बनाओ बेवकूफ साले को जैसे मर्जी बनाना है। मगर आप लोग ये भूल जाते हो कि हर व्यक्ति 2 वक्त भोजन करता है। आप लोगों को तो पता नहीं क्या कौन सी भांग पिलाते हैं आपको वो जो है केजरीवाल जी, क्या नशा करके आप लोग बैठते हो। आप लोगों को कमियां दिखती हैं भाजपा में, जबकि दिल्ली सरकार है तुम्हारी। और अगर सब कुछ ही केंद्र ने करना है तो दफा हो यार, छोड़ो तुम दिल्ली को, जाओ। किस लिए साले राज्यसभा के तुम अपने सदस्य भेजते हो राज्यसभा में? किस लिए विधानसभा चुन रखी है? अरोड़ों करोड़ों रुपए का तुमने ऐसी तैसी मार रखी है। 3-3 लाख रुपए तुम लोगों ने अपनी सैलरी कर ली। जब काम नहीं करना, निकम्मे लोग तुम लोगों ने पाल रखे हैं, तो फिर जाओ, निकलो यहां से यार, छोड़ो पीछे दिल्ली का। इसलिए डिबेट में जब बैठते हो तो लॉजिकल बात बोलो। ये पाप तो तुम लोगों के सर पे चढ़ गया। जितने अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं लोग, उन लोगों के परिवार कोसते हैं तुम लोगों को पानी पी पी के। ऊपर जो भगवान बैठा है ना, ईश्वर जो बैठा है, सबने जाना है। उस ईश्वर के पास याद रख लेना आम पार्टी के सभी सदस्य, भाजपा वाले भी जाएंगे, कांग्रेस वाले भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा। मैं कोई अजर होने का अमृत पी के नहीं आया कहीं से, लेकिन जवाब तो वहां देना है ना। किस मिट्टी के बने हो तुम लोग? और अपनी गलतियां करने के बाद अपनी मूर्खतापूर्ण बातों से लोगों को बरगलाते हो। दिल्ली नगर निगम के अंदर जितने प्रयास चल रहे हैं आज की तारीख में, आप उनका 2% भी नहीं हो। आपके मोहल्ला क्लिनिकों के क्या हालात है, एक बार विजिट कर लेना, ठीक है? पैरासीटामोल तक नहीं है आपके मोहल्ला क्लिनिकों में। टेस्टिंग की तो बात बहुत दूसरी है। और जहां तक बात टीकाकरण की है, आप लोगों की क्या कंट्रीब्यूशन रही अब तक? अच्छा, कौन से मोहल्ला क्लिनिकों में टीकाकरण हो रहा है? थोड़ी सी लिस्ट जारी करेंगे क्या आप? पूर्व में कितने मोहल्ला क्लिनिकों में टीके लग चुके हैं, कितने लोगों को लगे, कुछ संख्या वगैरह, कुछ कोई तो डाटा मेंटेन होता होगा ना। आधार कार्ड से, इलेक्शन आई कार्ड से, नाम से, पते से, टेलीफोन में, कोई तो डाटा मेंटेन करा होगा आपके मोहल्ला क्लिनिक में। यार क्यों दिमाग की दही करते हो आप लोगों को? जो सवाल आप लोगों से पूछा जाता है वो जवाब देने की आपकी हैसियत नहीं है। ये कड़वी सच्चाई है। आज दिल्ली की जो दुर्दशा है वो आप लोगों की वजह से। और जहां तक बात है केंद्र सरकार की, जब से केंद्र सरकार ने दिल्ली के अंदर हस्तक्षेप किया है, दिल्ली के हालात सुधरने शुरू हुए हैं। परवेश वर्मा जी पश्चिमी दिल्ली के सांसद हैं, मेरे भाई हैं। परवेश वर्मा जी ने एक एनजीओ बनाई हुई है, उसके कार्यकर्ता और भाजपा के कार्यकर्ता और खुद सांसद जी दिल्ली के अंदर विभिन्न स्थानों पे कोविड सेंटर्स खोल रहे हैं। तो आप लोगों की तरह से चंदा इकट्ठा नहीं कर रहे वो। उन्होंने फिलिप्स के ऑक्सीजन
कंसंट्रेटर्स खरीदे, बेड्स लगाए और तीनों वक्त का भोजन प्लस रात को जो पेशेंट्स हैं, जो बीमार व्यक्ति हैं, उनको हल्दी वाला दूध उपलब्ध कराने का वहां उन्होंने व्यवस्था की है। क्या आपके 62 या 60 विधायक आपके हैं, मैं 50 की संख्या लेके चलता हूं, कि आपके 50 लोगों में किसी ने भी इंडिविजुअली, जैसे प्रवेश जी ने किया है, भाई गौतम गंभीर जी ने किया है, कोविड सेंटर्स बनाए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स रखे, बेड्स लगाए, सब कुछ व्यवस्था करी, क्या 50 विधायकों ने, ज्यादा की बात ही नहीं कर रहा मैं, अपने क्षेत्र में 10-10 बेड का भी कोई आपने ऐसा कोई व्यवस्था करी? नहीं करी। क्यों? क्योंकि आप लोग कामचोर हो, आप सामने वाले को काम करते हुए देखना ही नहीं चाहते। आपकी इच्छा होती है कि किसी तरीके से कुछ ऐसा किया जाए कि दिल्ली वाले बर्बाद हो जाए। जब दिल्ली जली थी तब भी आम पार्टी का पार्षद उसमें इन्वॉल्व था। आज दिल्ली ऑक्सीजन के बिना मर रही है, तब भी आम पार्टी का विधायक उसके अंदर इन्वॉल्व है। इसलिए ईश्वर से डरो और जिन पे उंगली उठाते हो उन लोगों से कुछ इंस्पिरेशंस लो, कुछ शिक्षा लो। भाई प्रवेश वर्मा जी से कुछ सीखो। संकट के समय में कैसे प्रवेश वर्मा जी दिन रात एक करे बैठे हैं। दीनदयाल हॉस्पिटल दिल्ली सरकार के अंतर्गत है, लेकिन ऑक्सीजन के प्लांट प्रवेश जी लगवा रहे हैं। कम से कम 200-250 बिस्तरों को वहां ऑक्सीजन की सुविधा मिलेगी। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि अकाल मृत्यु को कोई प्राप्त ना हो, सब अपने बच्चों में खुश रहे। लेकिन अमानतुल्लाह खान जैसे बंदे, आपके शोएब इकबाल जी ने ये बात बोली है कि आप की सरकार को बर्खास्त किया जाए, शोएब इकबाल जी मटिया महल से, और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, तो आप लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। आपका विधायक जब छाती ठोक के इस बात को बोल रहा है, इसका मतलब आपकी कमियां जानता है। मैं सलाम करता हूं ऐसे व्यक्ति को जिसने व्यक्ति विशेष जाति मजहब से ऊपर उठकर आज ये दिलेरी दिखाने की कोशिश की। उन्होंने ये बात छाती ठोक के बोली कि दिल्ली सरकार दिल्ली पर राज करने लायक नहीं है, महामहिम जी को दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। आप लोगों से स्थिति नहीं समझ रही है। इसलिए ज्यादा ना मैं कुछ कहते हुए आप लोगों को सिर्फ एक सलाह दूंगा, अगर कुछ नहीं करना तो दिल्ली का पीछा छोड़ दो, हमारे से हाथ जुड़वा लो, हमारे से पांव पकड़वा लो, दिल्ली छोड़ के चले जाओ। भाई हम अपना आप संभाल लेंगे, मोदी जी संभाल लेंगे। मोदी जी की काबिलियत पे आप लोगों को शक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग इतने काबिल जिंदगी में नहीं हो सकते कि मोदी जी के नखून के बराबर भी आप उनकी बराबरी कर पाओ। जीरो, आप लोग जीरो। तकलीफ होती है जब मेरे घर के बिल्कुल 300 कदम पे शमशान घाट में जब एम्बुलेंस आती हैं, शव आते हैं, रोते पीटते आते हैं, देखता हूं उनको। और राघव चड्ढा जी, अगर आपको भी ज्यादा दिक्कत ना हो तो जरा 5 मिनट के लिए नारायणा के शमशान घाट में चक्कर मार लेना, आपको पता लग जाएगा दिल्ली की हालत क्या है। छाती ठोक के और बकवास करने से कुछ नहीं होता। शमशान घाट का रास्ता रुकवा दिया आप लोगों ने वहां पे पुल के ऊपर, वो तो आप लोगों से खुलवाया नहीं गया, और यहां बैठ के आप जस्टिफाई करते हो लोगों को। क्या सुविधा दोगे आप लोग? मन बड़ा दुखी है जब कहने पे आता हूं तो मैं बोलते हुए हिचकिचाता नहीं। किसी को बुरी लगती है, 100 बार लगे, 500 बार लगे, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। नकल कुल मिला के 100/100 बात यह है कि दिल्ली सरकार को स्वयं संज्ञान लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए।
ताकि दिल्ली सुरक्षित हो, सब लोग खुश रहें और हालात दिन पे दिन सुधरे। और टीकाकरण की और टेस्टिंग की आप लोग तो बात करा ही मत करो, क्योंकि ना तो टीकाकरण की सुविधा आप लोगों ने दी जनता को और ना ही टेस्टिंग की सुविधा दी। अपने मोहल्ला क्लिनिक में आप लोग खुद इलाज कराओ। कितने विधायकों ने और कितने विधायक परिवारों ने मोहल्ला क्लिनिकों में इलाज कराया जनता को, वो भी सार्वजनिक रूप से बताओ आप। बड़ी खुराक रहती है ना आप लोगों को कि मोहल्ला क्लिनिक में ये हो गया, मोहल्ला क्लिनिक में हमने वो कर दिया। बताओ जरा जनता को। दिल्ली की जनता जानना चाहती है ऑन रिकॉर्ड कितने लोगों को वैक्सीनेशन हुई है, कितने टेस्ट हुए हैं, बताएं आप, सार्वजनिक करें डाटा। जय श्री राम मित्रों, नमस्कार, भारत माता की जय।